नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन छतरपुर जिले के यहाँ पर बिरजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की यहाँ पर मनमानी के चलते शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि मामले की पड़ताल करने जब मीडिया की यहाँ पर टीम जो है बताया जा रहा है बिरजपुरा पहुंची, तब यहां पर समय था 10:30 का, लेकिन आपको बता दें कि स्कूल खुलने के समय जो है एक भी यहाँ पर शिक्षक मौजूद नहीं था। केवल वहां पर पदस्थ चपरासी पहुंचा और आपको बता दें कि यहाँ पर स्कूल का ताला खोला गया। छात्रों ने बताया कि यहाँ पर टीचर 11 बजे के पहले स्कूल नहीं आते। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य के तिवारी ने भी यहाँ पर कहा कि मौसम खराब होने के कारण शिक्षक देरी से स्कूल आ रही हैं, और जब उनसे पूछा गया आप तो जो है 4 व्हीलर कार से यहाँ पर स्कूल आते हैं, तो आप क्यों देरी से आए हो, तो वहां पर कुछ भी कहने से वो बचते हुए नजर आए हैं। और दरअसल प्राचार्य के तिवारी खुद निजी यहाँ पर बीएड कॉलेज संचालित करते हैं, इसलिए यहाँ पर संस्था में देरी से आते जाते रहते हैं। एक्चुअल में विद्यालय खुलने का समय 10:30 बजे का है और जनरली सभी लोग 10:30 पे ही आते हैं। जहाँ तक आपका कहना है कि कोई लोग लेट आए हैं, तो आज चूँकि एक अचानक पानी बरस रहा था, तो ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल से आने वाले हैं। बीच में हो सकता है व्यवधान थोड़ा सा आया हो, इस वजह से लेट हुए हैं। ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि आपके यहाँ 12 से 14 टीचर पदस्थ हैं, लेकिन प्रॉपर टीचर नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये शिकायत बिल्कुल निराधार है जी, और सब टीचर प्रॉपरली आ रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई हो रही है जी। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, सब बच्चे यथावत पढ़ रहे हैं। आज यदि ये स्थिति है तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से कहा जाएगा कि वो इस संस्था का लगातार निरीक्षण करें और प्राचार्य से बात की जाएगी। समय का ध्यान रखा जाए और हर हाल में 10:30 बजे विद्यालय खुल जाना चाहिए और 11 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। पूरा इसका प्रयास किया जाएगा और कंटिन्यू जब हम उसका निरीक्षण करवाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। चलिए बात डिंडोरी की करेंगे। आपको देखिए, यहाँ पर डिंडोरी जिले के यहाँ पर छात्राओं का दल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का एक भ्रमण करके वापस लौटा है। छात्राओं ने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह को जो है बताया जा रहा है कि सरहद की मिट्टी का भरा हुआ कलश भी यहाँ पर सौंपा, और साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से खेल और साथ ही युवा कल्याण विभाग की तरफ से मां तुझे प्रणाम योजना की तरफ से यहाँ पर डिंडोरी जिले की बालिकाओं का दल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गया था। 24 घंटे सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों को यहाँ पर देखा, समझा। भारत के जवानों के यहाँ पर शौर्य, त्याग, समर्पण की यहाँ पर देश के प्रति भावना, जवानों का जज्बा देखा, और साथ ही जिससे कि यहाँ पर बालिकाओं में भी देश की सेवा करने की भावना जागी है। बालिकाओं ने सीमा की सरहद से यहाँ पर मिट्टी का कलश लाकर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह को सौंपा है। सरहद की मिट्टी को यहाँ पर डिंडोरी के शहीद स्मारक में रखा जाएगा। बॉर्डर का अनुभव बहुत अच्छा था, हम सभी ने बहुत एंजॉय भी किया। और वहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हमारी सेनाओं वहाँ पे हमारे बॉर्डर्स पे तैनात होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनका अनुशासन, वो जो दिन रात इतनी मेहनत से वहाँ पर लगे रहते हैं, इन सबको देख के हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि हम भी देश रक्षा करेंगे। शासन और विभाग की तरफ से ये बहुत अच्छी एक योजना है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के, स्थानों के, जिलों के बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके जो कर्तव्य हैं, जो सीमा की रक्षा किस तरीके से करते हैं, और शहीद स्थलों का जो भ्रमण कराया जाता है, और बॉर्डर की जो जाकर वहाँ पे देखते हैं किस प्रकार ड्यूटी की जाती है, और बॉर्डर किसे कहते हैं, बॉर्डर में क्या क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य रहते हैं, उसका क्या महत्व है, ये सब चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं। तो इसमें एक देश प्रेम की बात। फरीदाबाद और साथ ही आसपास के इलाकों में हत्या का प्रयास, और साथ ही हत्या, लूट, डकैती, अवैध कब्जा, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखना, और ऐसे ही कई मामलों में बता दें कि 21 मुकदमों में शामिल बताया जा रहा है कि यहाँ पर 25,000 के इनामी बदमाश नीरज फरीदापुरिया ने यहाँ पर अवैध रूप से गांव के लोगों में भय पैदा करके कब्जा कर रखा था। पूजा स्थल के यहाँ पर 350 गज जमीन बदमाश नीरज के खिलाफ हत्या के 4 मुकदमे भी दर्ज हैं।
पलवल जिले में की गई यहाँ पर हत्या मामले में चल रहा है फरार। और इसी के साथ ही बताया जा रहा है फरीदाबाद पुलिस ने आसमा खातून की तरफ से अवैध नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति से बनाई गई अवैध दुकान को भी ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार शासन प्रशासन अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यारो साहब, आज एक बदमाश है, उसकी अवैध प्रॉपर्टी को तोड़ा गया, क्या है पूरा मामला? ये नहर पार एरिया जो फरीदपुर गांव है, तो वहाँ का जो आरोपी है कि बदमाश नीरज फरीदपुरिया नाम से फेमस है, ये तिहाड़ जेल में बंद कौशल जो बदमाश है उस गैंग का गुर्गा है। नीरज के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से हत्या के 4 मुकदमे हैं, लूट डकैती के 3 मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के 3 मुकदमे हैं। इस तरह करके अवैध वसूली, एक्सटॉर्शन, अवैध हथियार इत्यादि के 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक जो पलवल जिले में इसने एक हत्या की थी, उस मामले से ये फरार चल रहा है। हरिद्वार कलेक्शन में आपको ज्ञापन निरंजनपुर जिला पंचायत सीट से यहाँ पर आर्य प्रभात ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए यहाँ पर निर्दलीय मैदान में है। आर्य प्रभात ने निरंजनपुर सीट के अकोठा ओसपुर आदि गांव में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट मांगने के साथ ही जनता से विकास कार्यों को लेकर भी वादे किए। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर वोट को भी लेकर लगातार जो है वोटरों को लुभाने में लगे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक के भाई के साथ और साथ ही कांग्रेसी प्रत्याशी संजय सैनी के साथ यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्षेत्र की जनता 26 तारीख को अपने मत का प्रयोग कर गांव की सरकार बनाने के साथ ही यहाँ पर जिले में पंचायत अध्यक्षों के पक्ष में वोट करेगी। हालांकि क्षेत्र के ग्रामीणों में पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर समर्पित प्रत्याशी के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा जिला पंचायत के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। भाई साहब, सारे तो युवा, सारे बुजुर्ग, हर तरीके का आशीर्वाद प्रदान हो रहा। मैं समझता हूँ जितने यहाँ युवा खड़े हैं और मेरे जैसे जैसे युवा हैं उसी के अनुभव के अनुसार हमारे आप ये देख रहे हैं ना, ये सब लोग, ये सब भी अनुभव के आधार पे युवा है। तो मुझे तो भरपूर सहयोग यहाँ से मिला। मैं कह रहा 100% वोटों का दावा इस गांव से हुआ और इस बार ये चुनाव ऐसे चुनाव होंगे जिसके रिजल्ट पूरे प्रदेश के अंदर एक हॉट सीट के रूप में जाना जाएगा। देंगे जी, हम तो जितना भी कोशिश बनेगी पूरा ही करेंगे काम, बीच में छोड़ने के। हमारे तो सभी युवाओं से है प्रभात जी को पूरा समर्थन करे दबा। भाई साहब, सारे तो युवा, सारे बुजुर्ग, हर तरीके का आशीर्वाद प्रदान हो रहा। मैं समझता हूँ जितने यहाँ युवा खड़े हैं और मेरे जैसे जैसे युवा हैं उसी के अनुभव के अनुसार हमारे आप ये देख रहे हैं ना, ये सब लोग, ये सब भी अनुभव के आधार पे युवा है। तो मुझे तो भरपूर सहयोग यहाँ से मिला। मैं कह रहा 100% वोटों का दावा इस गांव से हुआ और इस बार ये चुनाव ऐसे चुनाव होंगे जिसके रिजल्ट पूरे प्रदेश के अंदर एक हॉट सीट के रूप में जाना जाएगा। देंगे जी, हम तो जितना भी कोशिश बनेगी पूरा ही करेंगे काम, बीच में छोड़ने के। हमारे तो सभी युवाओं से है प्रभात जी को पूरा समर्थन करे दबा। भाई साहब, सारे तो युवा, सारे बुजुर्ग, हर तरीके का आशीर्वाद प्रदान हो रहा। मैं समझता हूँ जितने यहाँ युवा खड़े हैं और मेरे जैसे जैसे युवा हैं उसी के अनुभव के अनुसार हमारे आप ये देख रहे हैं ना, ये सब लोग, ये सब भी अनुभव के आधार पे युवा है। तो मुझे तो भरपूर सहयोग यहाँ से मिला। मैं कह रहा 100% वोटों का दावा इस गांव से हुआ और इस बार ये चुनाव ऐसे चुनाव होंगे जिसके रिजल्ट पूरे प्रदेश के अंदर एक हॉट सीट के रूप में जाना जाएगा। देंगे जी, हम तो जितना भी कोशिश बनेगी पूरा ही करेंगे। हरिद्वार में हुए यहाँ पर जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और साथ ही आबकारी विभाग कच्ची शराब के कारोबारियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए जंगलों की खाक छान रहा है। नए जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा चार्ज संभालते ही ताबतोड़ कार्रवाई कर रही हैं। आबकारी अधिकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में हरिद्वार, लक्सर और साथ ही रुड़की क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें बताया जा रहा है 100 लीटर से भी ज्यादा कच्ची शराब और साथ ही करीब 4000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही।
हमने कल से आज तक जो है दर्जनों भट्टियाँ तोड़ी हैं और कई हज़ार कुंटल लहन तोड़े हैं और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब पकड़ी है, कुछ हरियाणा की भी पकड़ी गई है। तो यही फोकस है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो और किसी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसके लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अमूमन जो 2 दिनों में मैं देख रहा हूँ 5-7 हज़ार किलो लहन जो है नष्ट किया जा सका है जी। और कच्ची शराब की बात करें तो मोटा मोटी कच्ची शराब भी 100 लीटर के ऊपर हम लोग 2 दिन में पकड़ चुके हैं। जौनपुर जिले के बदलापुर में शुक्रवार की शाम को कोतवाली बदलापुर क्षेत्र के उदयपुर कुल्हवा के अंतर्गत दाऊदपुर गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रामलीला स्थल के बगल में झाड़ी में संदिग्ध अवस्था में एक अज्ञात जो है विवाहिता का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की तरफ से तत्काल घटना की सूचना कोतवाली बदलापुर को दी गई। साथ ही बताया जा रहा है कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। थाना बदलापुर क्षेत्र आज पीआरबी को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दूधपुर गेलवा में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। बाद पंचायतनामा शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। शव की पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है व अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में शुक्रवार देर शाम को 2 पक्षों में बड़ा विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष के यहां पर करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और इधर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष होने की जानकारी लगते ही पुलिस अफसर घटनास्थल और साथ ही जिला अस्पताल पहुंचे। एडिशनल एसपी तिलक सिंह बघेल ने बताया कि यहां पर 2 पक्षों में जो है अपलोड को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष के यहां पर युवक घायल हुए हैं। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। मामले में जांच की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी नगर में 2 परिवारों के बीच प्लाट को लेके झगड़ा था और उसमें पैसे लेन देन का भी आपस में जो पूछताछ में जानकारी आई है, तो उसी बात को लेके दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में 2-3 लोगों को चोटें आई है। जिला अस्पताल में भर्ती है, उपचाररत है और उसमें पुलिस पूछताछ कर रही है और FIR दर्ज कर रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ही पिछोर थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बसई रोड पर नया चौराहा पुलिस सहायता केंद्र के सामने वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी बताया जा रहा है चेकिंग के दौरान एक लाल रंग की हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल बिना नंबर के यहां पर मोटरसाइकिल चालक को रोककर पूछताछ की, जिसने खुद को नया गांव निवासी बताया, जिसकी पुलिस को यहां पर को जो है अपराधों में तलाश थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने 6 मोटरसाइकिल चोरी करना भी कबूल किया। आपको बता दें कि यहाँ पर मोटरसाइकिलों की यहाँ पर कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पिंटू यादव निवासी नया गांव खनिया थाना पर चोरी का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। अपराध चोरी का पूर्व से एक अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार होकर के जेल जा चुके थे। इसमें एक आरोपी पिंटू यादव काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। उस आदमी को कल वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली थी जो कि एक अपराध में चोरी से संलिप्त थी। उसे चूँकि गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उससे 5 मोटरसाइकिलें और जब्त की गई जो विभिन्न जगहों से हैं। ललितपुर टीकमगढ़ उस साइड से भी चोरी करना बताया गया है, जिन्हें जब्त करके आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितनी मोटरसाइकिल? इलाज बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।